देखिए, मैं तो कहूँगा ना कि जैसे ड्रीम कमिंग ट्रू है ना, कि कोई सपना आपका हकीकत में परिवर्तित हो रहा है। एक नया इतिहास हम लोग रचेंगे। जितनी बड़ी संख्या में लोगों का आना होगा, इस माध्यम से सबों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी बिहार में नए जिलों का सृजन होगा, नए जिलों का गठन होगा, झंझारपुर उसमें निश्चित तौर पर रहेगा। नहीं, ये आवाज़ आज की नहीं है। सब चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि झंझारपुर जिला बने। कौन नहीं चाहेगा कि झंझारपुर जिला बने। लेकिन मौजूद है बिहार के उद्योग मंत्री और साथ साथ झंझारपुर के विधायक, जिन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सर। प्रधानमंत्री जी का आगमन है, बहुत बड़ा मौका है झंझारपुर के लिए, एक ऐतिहासिक पल है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा ना कि जैसे ड्रीम कमिंग ट्रू है ना, कि कोई सपना आपका हकीकत में परिवर्तित हो रहा है, तो सिर्फ मैं ही नहीं, झंझारपुर के तमाम लोगों के मन में ये कभी नहीं रहा होगा कि आदरणीय मोदी जी का आगमन झंझारपुर में होगा। तो आदरणीय मोदी जी का आगमन तो हमारे घर में हो रहा है और झंझारपुर का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार उत्साहित है। 24 तारीख को प्रातः 10 बजे जब आदरणीय मोदी जी का आगमन होगा, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। और मुझको पूरा विश्वास है कि 24 तारीख का दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और जो झंझारपुर में बाबा विदेश्वर स्थान के समीप जो ये कार्यक्रम स्थल है, जो सभा स्थल है, एक नया इतिहास हम लोग रचेंगे। जितनी बड़ी संख्या में लोगों का आना होगा, ना सिर्फ झंझारपुर से बल्कि बिहार के विभिन्न हिस्सों से और विशेषकर से जो आसपास के हमारे इलाके हैं, लोगों में एक उत्साह है कि इतने नज़दीक में हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनको वो देखने के लिए ज़रूर आना चाहते हैं। सर, जिस प्रकार से चुनावी माहौल तैयार हो रहा है, एक बहुत कह सकते हैं एक ऐसा मौका आपको मिल चुका है जहां पर मोदी के नाम पर कहीं ना कहीं वोट जो है वो मेहनत भी आप कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, ऑटोमेटिक लोग वहां पर पहुंचेंगे और महिला पुरुष दोनों पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं एक दोनों काम आपका जो है बड़ी आसानी से हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन की भी तैयारी चल रही है सर। नहीं, देखिए, चुनाव तो प्रत्येक 5 वर्ष पर आना है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन मोदी जी पर लोगों को विश्वास है और जो मोदी की गारंटी है सबों को विश्वास है। और इसी का परिणाम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की जिम्मेदारी सौंपी है। और सिर्फ अपने देश के प्रगति के लिए नहीं, आप देखेंगे कि कहीं भी हमारे आसपास पड़ोसी देश में भी कोई कठिनाई आती है तो भारत सबसे आगे खड़ा रहता है। या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए या जो एक भारत की भूमिका होनी चाहिए, मोदी जी जिस बेहतर ढंग से उसको ले जा रहे हैं और 2047 का जो उनको भारत को एक विकसित बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस दिशा में सब लोग काम कर रहे हैं। और मुझको भी प्रसन्नता है कि एक प्रयास हमारे माध्यम से भी, जो भी जिम्मेदारी मुझको मिली हुई है, मैं भी बिहार की प्रगति के साथ साथ देश को विकसित बनाने की दिशा में जितना भी संभव होगा, ना सिर्फ मैं बल्कि जिसको प्रधानमंत्री अमृत पीढ़ी कहते हैं, जो हमारा जो यूथ है, हमारे जो युवा हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अव्वल रहे। सर, जिस तरह से 2 से 3 लाख लोग वहाँ पर जुटने हैं और खासकर झंझारपुर के लोगों के लिए एक और मुद्दा लगातार बन रहा है कि जिला को भी बनाने का मुद्दा लगातार पब्लिक उठा रही है, इस समय चर्चा में है, क्योंकि लोग जमा हो रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। और समीर महासेठ जो आज बयान आया उनका, उसमें भी उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, देखिए, ये जिला ये राज्य सरकार निर्णय लेती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर उनका आगमन हो रहा है और ये पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये कार्यक्रम है। झंझारपुर का जिला बनना, ये बात एकदम स्पष्ट है कि अगर आप देखेंगे कि जिले के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सभी आवश्यकता झंझारपुर आज के समय में पूरा करता है। बिहार में नए जिले बने नहीं हैं। 1994 के बाद बिहार में नया प्रखंड बना, ना नया जिला बना, ना नया अनुमंडल बना। इतना ज़रूर है, मैं आपके माध्यम से सबों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी बिहार में नए जिलों का सृजन होगा, नए जिलों का गठन होगा, झंझारपुर उसमें निश्चित तौर पर रहेगा। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे कि झंझारपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, झंझारपुर की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित तौर पर झंझारपुर उन सभी कसौटियों पर खड़ा उतरता है। समय की बात है, जब भी राज्य सरकार निर्णय लेगी, उसके लिए एक कमेटी भी बनी हुई है
सचिवों की भी एक कमेटी बनी हुई है, मंत्रियों की भी एक कमेटी बनी हुई है, बहुत सारे जिले के गठन के प्रस्ताव आए हुए हैं, नए प्रखंडों के गठन के प्रस्ताव आए हुए हैं, अनुमंडल के गठन के प्रस्ताव आए हुए हैं। ये सरकार को निर्णय लेना है, वो समय जब उपयुक्त होगा सरकार स्वयं निर्णय लेगी। लेकिन झंझारपुर आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रम से झंझारपुर के जिला घोषणा का कहीं कोई सब ऐसा कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। आवाज उठ रही है लोगों की कुछ? नहीं, ये आवाज आज की नहीं है। सब चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि झंझारपुर जिला बने। कौन नहीं चाहेगा कि झंझारपुर जिला बने? लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ अकेले झंझारपुर तो नहीं बनेगा। जब बनेगा सरकार निर्णय लेगी तो बिहार को देख के लेगी। जहां आवश्यकता लगता है कि जनसंख्या के आधार पर या भौगोलिक स्थिति के कारण नए प्रखंड, अनुमंडल या जिले बनाने पड़ेंगे, राज्य सरकार बनाएगी। और आप ये भी जानते हैं कि कई वर्षों से बना ही नहीं है। तो जब सरकार निर्णय लेगी, हर एक चीज़ का एक समय होता है। जब समय ऐसा उपयुक्त आएगा, राज्य सरकार को लगता है कि नहीं अब बिहार में हमें जिलों को विस्तार होना चाहिए, जिलों को विभक्त करके नए जिले बनाने चाहिए, उस समय वो निर्णय होगा और झंझारपुर निश्चित तौर पर उसमें रहेगा। धन्यवाद। तो इस समय हमारी बात हो रही थी बिहार के उद्योग मंत्री सह झंझारपुर के विधायक श्री नीतीश मिश्रा जी से, जिनसे हमने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी ली और साथ साथ झंझारपुर के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर भी बात की। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसके लिए आप लगातार देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।